खुश-आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये करेले का पौधा है और करेले के पौधे में बहुत सारे छोटे-छोटे करेले बनने शुरू हो चुके हैं। जाड़ी का मौसम आ रहा है और जाड़ी के मौसम में अगर आप जाड़ी की सब्जियां उगाते हैं तो उनमें कीड़ों का अटैक बहुत कम होता है और आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको पौधों का ख़ास ख्याल रखना होता है, उसे टाइम टू टाइम खाद देने की ज़रूरत होती है और पौधों की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप अपने गमले में ही सब्जियों को उगाकर हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे करेले बनने शुरू हो गए हैं और इसमें मेल फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। करेले के पौधे में 2 तरह के फूल होते हैं, एक मेल फ्लावर होती है और एक फीमेल फ्लावर होती है। जो फीमेल फ्लावर होती है उसी में ही करेले बनते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए पौधों की केयर करने के लिए, तो सबसे पहले हमें इसका खाद का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। अगर आप गमले में लगा रहे हैं, आपको अपने गमले में टाइम टू टाइम खाद देने की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन सी ऑर्गेनिक खाद है जिसे आप देकर अपने पौधे से बहुत सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स उगाए हैं, वीड्स उगाए हैं। तो गमले में अगर वीड्स उगाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं तो उन सभी को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी अगर आप खाद देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स को ये अनवांटेड प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मेन प्लांट को, आपके पौधे को बहुत कम न्यूट्रिएंट्स मिलती है। तो इस गमले में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स पहले उग गए थे, उन सभी को मैंने हटा दिया था, लेकिन फिर से दोबारा इसमें अनवांटेड प्लांट्स छोटे-छोटे उगाए हैं तो उनको भी मैं हटाऊँगी और पूरे गमले को साफ़ करूँगी। और साफ़ करने के बाद दूसरा जो काम ये होता है कि जो गमले की मिट्टी होती है उसकी निराई-गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप निराई-गुड़ाई नहीं करेंगे और खाद दे देंगे तो खाद मिट्टी के ऊपर ही रहेगी और वो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होगी, और अगर खाद के रूप में जो भी आप दे रहे हैं तो वो डिकम्पोज़ सही से नहीं हो पाएगी। तो खाद के लिए मैंने यहाँ पर लिया है जो काऊ डंग होते हैं, जिन्हें उपला कहा जाता है या गोइठा कहा जाता है या कंडा कहा जाता है, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी पाउडरी फॉर्म को मैंने यहाँ लिया है। यानी कि जो कंडे होते हैं वो जो पाउडरी फॉर्म होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं होते, तो उसका इस्तेमाल मैं यहाँ कर रही हूँ। तो अगर कंडा आपके पास है तो आप उसके खाद भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसकी पाउडरी फॉर्म बना लीजिए। ये बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाता है और डिकम्पोज़ होने के बाद इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो आपके पौधे को मिलती है। सिर्फ़ यही खाद अगर आप देंगे तो आपके पौधे के लिए इनफ होगा और इसके अलावा कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अपने पौधे में अगर आप ज़्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो इस तरह के कंडे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके पाउडरी फॉर्म को बना लीजिए और पाउडरी फॉर्म को जब आप सॉइल के साथ मिक्स करेंगे तो ये आसानी से मिक्स भी हो जाएगा और टाइम टू टाइम अगर आप इसमें सिंचाई करते रहते हैं तो ये डिकम्पोज़ भी होता जाता है और पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलता जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कंडे के जो पाउडरी फॉर्म थे उनको दे दिया है और इसके बाद मिट्टी में मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर दूँगी ताकि ये मिट्टी में प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं वाटर दे दूँगी ताकि जो सूखी हुई जो पाउडरी फॉर्म है उसमें नमी आ जाए और वो डिकम्पोज़ हो। तो इस तरह से अगर आप अपने गमले में पौधे लगा रहे हैं और ज़्यादा अगर आपको हार्वेस्टिंग लेनी है तो आप इस तरह से खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी दे दूँगी और पानी अच्छे तरीके से देना है। अगर गमले की मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो पानी प्रॉपर तरीके से देना है, पूरा देना है, और अगर पानी मिट्टी में अगर नमी है तो कम पानी दे सकते हैं। और जब आप एक बार खाद देते हैं तो हर 15 से 20 दिन के बाद अपने पौधे में आपको खाद देने की ज़रूरत होती है। आप इस तरह से कंडे का जो पाउडरी फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज़ होता जाएगा और इसके न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलते जाएंगे। तो जब पौधे में फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तो आपको हर 15 से 20 दिन में जो खाद है वो आपको देना होता है, ताकि
जो पौधे हैं उसमें अच्छी फ्रूटिंग हो। मैं अपने पौधों में इसी तरह से इसका इस्तेमाल करती हूँ और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी मुझे मिलती है। ये पौधा मैंने लगाया था बरसात से पहले और इसमें से मुझे काफ़ी हार्वेस्टिंग भी मिल चुकी थी, लेकिन बरसात के दिनों में कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है तो कुछ ब्रांचेस को हटाना पड़ा, नए ब्रांचेस ग्रो हुए और फिर उसमें जो फ्लावर है और फ्रूटिंग है वो अच्छी तरह से हो रही है और बहुत छोटे-छोटे करेले भी इसमें बन रहे हैं। तो एक ही पौधे से आप बहुत बार फ्रूटिंग ले सकते हैं। आप अपने पौधों की अगर केयर करते हैं, उसे टाइम टू टाइम खाद देते हैं, तो आपके पौधे से कई बार आप उससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इस तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।